साथियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया। 84 लाख जूनियों के बाद एक बेटर जीवन दिया, ताकि हम इस समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ बेहतर कर सके। धन्यवाद करना चाहूंगा अपने माता पिता का, जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए। और उसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा मैं बीटीसी बैंक के एक एक सच्चे सिपाही का, एक एक पिलर का, जो अपने एरिया के अंदर बड़े तन मन धन से इस सिस्टम को कंधे से कंधा मिला के अपने एरिया के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर और भारत के बाहर अलग अलग देशों के अंदर इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं और बड़ा अच्छे तरीके से सिस्टम को आगे लेकर जा रहे हैं। और कसम खा चुके हैं कि इस सिस्टम के माध्यम से हम लाखों लोगों की जिंदगी तब्दील करने वाले हैं। उन सभी बीटीसी बैंक के सच्चे सिपाहियों का, उन शेरों का, उन बब्बर शेरों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। और धन्यवाद करना चाहता हूं हम सभी की समस्त अपलाइन का, जो पूरे समर्पण की भावना से पूरे भारत के अंदर और भारत के बाहर सभी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं और सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। एक एक पिलर का और समस्त अपलाइन का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। और धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि इतने बड़े मंच पर मुझे बार बार बोलने का मौका देते हैं और बार बार अपनी बात रखने का मुझे अवसर प्रदान करते हैं। तो साथियों, आज का सेशन पिछले सेशन की तरह बड़ा ही शानदार, बड़ा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे साथी जिन्होंने पिछले सेशन लगातार अटेंड किए, हमारे लगभग 5-6 सेशन हो चुके हैं, और उनके कॉल आए कि सर, इस सेशन को अटेंड करने के बाद हमारी ग्रोथ के अंदर बढ़ोतरी हुई है, हमारी टीमों के अंदर लोग एक्टिव हुए हैं और फिजिकल काम के अंदर बढ़ोतरी हुई है और उनके बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो चुकी है। और साथियों, मैं सभी को आश्वासन दिलाता हूं कि अगर आज आपने अपनी टीम को इस सेशन के अंदर बिठा दिया और लास्ट तक अगर वो सेशन अटेंड करके, तो आपके बिजनेस के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। आपके बिजनेस की ग्रोथ पहले से डबल होने वाली है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपकी टीम के कुछ दोस्त अगर इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने, तो उनको कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, चलते चलते इस मीटिंग का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आज के इस शानदार सेशन का बेनिफिट ले पाए। साथियों, एक बार हैंड रेज करके, एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे, कितने मेरे साथी जाग रहे हैं और कितने मेरे साथी एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। कितने बीटीसी बैंक के बब्बर शेर हैं, कितने बीटीसी बैंक के सच्चे सिपाही हैं, जो आज इस सेशन से अपनी नॉलेज को बढ़ा के अपनी टीमों को बड़े अच्छे तरीके से बूस्ट करने के लिए रेडी हैं। एक बार पूरी प्रतिक्रिया दीजिए साथियों। आपके सीनियर्स आपको देख रहे हैं, जूनियर सीनियर्स को देख रहे हैं कि हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो पार्टनर हैं, क्या एक्टिव हैं या नहीं है, क्या मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं है। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो साथियों, आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि पिछले सेशन के अंदर, शुक्रिया साथियों, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। मीटिंग की अगली कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं। तो साथियों, को आगे बढ़ाने से पहले पिछले सेशन के अंदर हमने क्या बातचीत की, जरा 5 से 7 मिनट उसके अंदर बात कर लेते हैं, ताकि हमें समझने में आसानी रहे। साथियों, लास्ट सेशन के अंदर हमने बात करी थी कि जिस साथी ने पैसा कमाना है और सफलता लेनी है, तो उसको सीखना पड़ेगा, टीम को सिखाना पड़ेगा, और फिर कमाई की जरूरत नहीं होगी। कमाई अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पीछे आएगी। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, ज्यादा सफलता चाहिए, तो साथियों ज्यादा सीखना पड़ेगा, ज्यादा सिखाना पड़ेगा और ज्यादा कमाई अपने आप हो जाएगी। बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा सफलता चाहिए, तो बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सिखाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कमाई फिर ऑटोमेटिकली अपने आप आएगी। इसके बाद साथियों, हमने बात करी थी
वर्किंग को लेकर के हमने अपनी वर्किंग को बीटीसी बैंक के अंदर अपनी वर्किंग को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। नंबर वन फिजिकल एक्टिविटीज और नंबर टू ऑनलाइन एक्टिविटीज। फिजिकल एक्टिविटी साथियों जैसे हम बात कर चुके हैं 75% हमने फिजिकल वर्क करना है और साथियों ये चीज हमने टीम के अंदर डुप्लीकेट भी करनी है। हमने बातचीत की कि आपने टीमों को गाइड करना है इस तरीके से ही कि जब भी कोई ज्वाइन होता है, जब भी शुरू करता है तो उसको बताना है कि दो तरीके से वर्क करना है। 75% ऑफलाइन फिजिकल वर्क करना है और 25% ऑनलाइन करना है। तो साथियों लास्ट सेशन के अंदर हमने 25% वाले हिस्से के ऊपर बात करी थी कि बेसिक क्या है कि जब भी हमने किसी लीडर से पैसा लिया, किसी फ्रेश पर्सन से पैसा लिया, उसकी आईडी लगाई तो उसको गाइड करके आना है। उसका फोन पकड़ के हमने व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट बना के देना है और व्हाट्सएप के ऊपर उसका ग्रुप ग्रुप बना देना है प्राइवेसी लगा के और इसको वायरल करना है। जितने साथियों को आपने पिछले हफ्ते के अंदर पिछले 10 दिन के अंदर शुरू करवाया, प्रत्येक के फोन के अंदर ये 25% और 75% एक्टिविटीज आपने गाइड करनी है कि प्रत्येक का आपने ब्रॉडकास्ट बनवाना है, प्रत्येक का आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है। इस चीज पर हमने पिछली बार बात करी थी और इसको वायरल करना है। हर एक नया साथी जिसका अकाउंट आपके ग्रुप में लगा है, चाहे आज लगा, चाहे कल लगा, चाहे परसों लगा था, तो हर एक बंदे को ये ऑफलाइन और ऑनलाइन एक्टिविटी प्राथमिकता के आधार पे, पहल के आधार पे आपने गाइड करनी है। ये हमारा ड्यूटी है साथियों। साथियों दूसरी चीज के अंदर हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ जूम ऐप और मीटिंग कि हमने जब किसी को शुरू करवाना है तो उनको जूम मीटिंग की बेनिफिट बताने हैं। जूम मीटिंग, जूम एप्लीकेशन उनके फोन के अंदर हमने डाउनलोड करवा के देना है और उसको चला के देना है और एक मीटिंग का लिंक अपने फोन में रखना है और फिर वहां से उसके फोन में भेज के उसको मीटिंग ऑन करके दिखानी है। कैसे इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, कैसे इसका जो माइक है वो ऑन करना है, ये सारा काम जब आपने उससे पैसा लिया ये आपने तुरंत का तुरंत उसको बताना है। ये बेसिक आपने गाइड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस दुगनी स्पीड से जाए, रॉकेट की स्पीड से जाए, आपकी टीमें ऑटोमेटिकली काम करें, तो जो साथियों आज आप टीम के साथ करेंगे, जो आज आप एक नए व्यक्ति के साथ करेंगे, तो वो वैसे ही सीखेगा और वैसे ही आगे गाइड करेगा। कि अगर आज आप पैसा लेकर जेब में डालकर सिर्फ आईडी लगा के आ गए तो कल को वो भी सेम ही डुप्लीकेट होगा। वो भी पैसा लेगा, अकाउंट एक्टिव करेगा और दोबारा उसको पूछेगा नहीं। पर अगर आज आपने नए पर्सन के साथ ये सारी एक्टिविटीज कर दी, उसको ऑफलाइन गाइड कर दिया बैठे बैठे और उसको 25% वाला ऑनलाइन वाला हिस्सा ये सारा गाइड कर दिया, जूम उसका डाउनलोड कर दिया, उसको चला के दे दिया, तो कल को जो उसके साथ हुआ है वैसा सेम वो टीम के साथ करेगा। जो बीजेंगे वो काटेंगे, as you sow shall you reap। जो आप बो देंगे वो आप काट लेंगे। तो साथियों अगर आप नॉलेज बीजेंगे तो सामने से आपका जो टीम लीडर है वो भी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसा उसके साथ हुआ है सेम वो नीचे टीम के साथ करेगा। तो साथियों हमने सही तरीके से डुप्लीकेशन करना है और जिम्मेदारी लेनी। ये पिछली मीटिंग के अंदर हमने बातचीत की थी कि इसको तरीके से करना है। अगर अभी तक नहीं किया, बहुत सारे साथियों ने अभी तक इस पर काम करना शुरू नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है इसको दोबारा दोबारा से टीम के साथ रिपीट करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमने लास्ट मीटिंग के अंदर बात करी थी कि बेनिफिट क्या है जूम मीटिंग के। जूम मीटिंग में आने से साथियों आपकी टीम जिंदा रहती है, मरती नहीं, एक्टिव रहती है। और जूम मीटिंग के माध्यम से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं, जो नए दोस्त को तो के सवाल होते हैं, क्वेश्चन क्वेरी होती है, या बहुत सारे दोस्तों के कुछ क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है, जब वो लगातार मीटिंग के अंदर आते हैं, जूम सेशन के अंदर आते हैं, तो एक एक करके उनके सभी सवालों का जवाब उनको मिलना शुरू हो जाता है। और जूम के अंदर जब लगातार आपकी टीमें बैठती हैं, सीखती हैं, एक एक चीज को ऑब्जर्व करती हैं, नोट करती हैं, तो साथ ही उनकी ज्ञान की बढ़ोतरी होती है और यही चीज वो आगे डुप्लीकेट करते हैं। तो साथियों इन चीजों के बारे में हमने बात करी थी और लास्ट में हमने बात करी थी एक सर्कल के बारे में। ये एक सर्कल है
जहां पर फिजिकल और ऑनलाइन एक्टिविटीज के बारे में हमने बात करी थी कि अगर तेज इनकम लेनी है, जल्दी जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी सफलता चाहिए, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का सर्कल है। जितना आप इसको तेज घुमाएंगे, जितना ज्यादा लोगों की, खास लोगों की लिस्ट बनाएंगे, कांटेक्ट करना सिखाएंगे, इंट्रोडक्शन करना सिखाएंगे, प्लान करेंगे, फॉलोअप करेंगे, डेप्थ ड्राइव करेंगे, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बना के देंगे, लोगों के ब्रॉडकास्ट बना के देंगे, लोगों को जूम ऐप डाउनलोड करके देंगे, मीटिंग चला के देंगे, तो ये सर्कल आप जितनी तेजी से घुमाएंगे, उतनी तेजी से ये काम करेगा और आपका बिजनेस भी उतनी तेजी से घूमेगा। तो इस सर्कल को हमने ज्यादा से ज्यादा तेजी से घुमाना है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम अब बातचीत शुरू करते हैं। कितने मेरे साथी हैं, कितने मेरे साथी हैं जो आज के इस शानदार टॉपिक के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया करेंगे। नो, नो, नो के सामने वाला से मना कर जाए। और मैं गारंटी देता हूं, अगर ये सेशन आपने लास्ट तक अटेंड कर लिया, आज के बाद साथियों आपको ना के साथ प्यार हो जाएगा, ना के साथ प्यार हो जाएगा। 62 लोग, 64 लोगों ने हैंड रेस किया। नो, नो टॉपिक बड़ा शानदार। और मैं गारंटी देता हूं, जो दोस्त, जो लीडर, जो हमारा पार्टनर, जो बीटीसी बैंक का सच्चा सिपाही इस सेशन को लास्ट तक अटेंड कर देगा, वो बीटीसी बैंक के अंदर पिल्लर की तरह गड़ जाएगा और सिस्टम कभी छोटा सपने के बारे में भी सोचेगा नहीं, और उसकी टीम के अंदर ग्रोथ होगी। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपका बेस मजबूत कर देती है। और जब आपका बेस मजबूत हो गया साथियों, तो आप इस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण कर सकते हैं और वो बिल्डिंग ऊंचाइयों को छुएगी। और बीटीसी बैंक के अंदर अगर आपने इस सेशन को, इस टॉपिक को सुन लिया और सुनने के बाद टीमों के साथ शेयर कर दिया, और लगातार जब आप फिजिकल मीटिंगों के अंदर जाएंगे और लास्ट के अंदर टीमों के साथ बैठेंगे, इसको शेयर करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपकी टीम जिंदा रहेगी और इस चीज को समझेगी। शुक्रिया साथियों, शुक्रिया आपके इस एक्साइटमेंट के लिए, शुक्रिया। आप वाकई में लाजवाब हैं, आप वाकई में बीटीसी बैंक के सच्चे शेर हैं, सच्चे सिपाही, बब्बर शेर हैं, जो सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। साथियों, आप हाथ नीचे कर सकते हैं, हम अगली बातचीत शुरू करते हैं। थैंक यू साथियों, आप हाथ नीचे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। साथियों, नो, NO, नो। जब हम किसी भी दोस्त को शुरू करवाते हैं, जब हम किसी भी दोस्त को काम शुरू करवाते हैं, तो हमारे मन के अंदर एक डर रहता है कि सामने वाला मना ना कर जाए, सामने वाला मना ना कर जाए, सामने वाला बिजनेस करने से मना ना कर जाए। अमरीक सर, एक बार मुझे बता देंगे क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अविनाश सर, अमरीक सर। यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू। साथियों, जब हम किसी भी दोस्त को शुरू करवाते हैं, तो उसको एक शब्द बहुत ज्यादा डराता है, एक शब्द उसको भूत की तरह डराता है। वो शब्द क्या है? ना, नो। कि सामने वाला मना ना कर जाए, अगर वो मना कर गया तो मेरा बिजनेस पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये ना शब्द जो है हमारे बिजनेस को कमजोर करता है। पर साथियों, अगर आपने आज का इस सेशन अटेंड कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं आपको ना शब्द से प्यार होने वाला है, नो शब्द से प्यार होने वाला है। आइए साथियों, चर्चा करते हैं स्टार्ट। साथियों, नो को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके 2 या 3 सिद्धांत है, उसको समझना पड़ेगा। अगर इन सिद्धांतों को हम समझ गए, तो मैं गारंटी देता हूं आपको ना शब्द से प्यार होने वाला है। वो कौन से हैं सिद्धांत? आइए बात करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, औसत को समझो, अंडरस्टैंड द एवरेज। एवरेज को समझना है, औसत को समझना है।
नो को समझने के लिए हमें ये पहली चीज को समझना होगा। दूसरा साथियों, इसको समझने के लिए पॉइंट है, हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। जी हाँ साथियों, अगर आपको यस चाहिए, अगर आपको यस चाहिए तो नो से गुजरना पड़ेगा। हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। पहला पॉइंट, औसत को समझना पड़ेगा, एवरेज को समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। और तीसरा पॉइंट है प्लेटो का सिद्धांत। साथियों, इन तीन चीजों को समझना पड़ेगा। आइए इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। नंबर 1, औसत को समझना पड़ेगा, एवरेज को समझना पड़ेगा, औसत को समझना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और आज ये पूरे विश्व के अंदर किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है, और इनका नाम है मिस्टर सचिन तेंदुलकर सर। साथियों, सचिन तेंदुलकर सर क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, और बड़े शानदार खिलाड़ी हैं। पर इतने शानदार खिलाड़ी होने के बावजूद क्या आपने इनको कभी जीरो पर आउट होते नहीं देखा? यस और नो? क्या जीरो पर आपने आउट होते इनको नहीं देखा? देखा है। इतने शानदार खिलाड़ी हैं, इतने बढ़िया खिलाड़ी हैं, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले हैं, पर क्या कभी हमने इनको किसी सीरीज के अंदर फ्लॉप होता नहीं देखा? देखा है, बहुत बार देखा है। आइए देखते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। साथियों, सर की बात करें, सचिन सर की बात करें, तो अपने जीवन के अंदर अगर वनडे इंटरनेशनल की बात करें तो इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर लगभग 463 मैच खेले। और जिनके अंदर इनिंग्स की बात करें, पारियों की बात करें, तो 452 पारियां इन्होंने टोटल खेली हैं, जिनके अंदर परफॉर्म किया है। और अपने कैरियर के अंदर इन मैचों के अंदर, पारियों के अंदर बात करें तो 18,426 रन इन्होंने बनाए हैं। और अगर सेंचुरी की बात करें तो केवल 49 सेंचुरीज इन्होंने बनाई है। 50 की बात करें लगभग 96 है। और स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 86 का इनका स्ट्राइक रेट है। साथियों, इतना शानदार रिकॉर्ड, इतना जानदार रिकॉर्ड, इतना जबरदस्त रिकॉर्ड, पर इतना शानदार रिकॉर्ड होने के बाद भी हमने इनको जीरो पर आउट होते देखा है, सीरीज के अंदर फ्लॉप होते देखा है, कई मैचों के अंदर, कई सीरीज के अंदर बाहर बैठते हुए भी देखा है। पर फिर भी, इतना कुछ होने के बाद भी, फिर भी ये क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। क्यों? 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 क्यों क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं? क्योंकि इनकी एवरेज, इनकी औसत बहुत अच्छी है। और एवरेज लगभग 44। बहुत सारी सीरीज के अंदर फ्लॉप हुए, बहुत बार जीरो पर आउट हुए, बहुत बार मैचों से बाहर भी बैठे, पर इतना कुछ होने के बाद भी इनकी एवरेज मेंटेन रही है। और इस एवरेज ने इनको क्रिकेट का भगवान बना दिया। इस औसत ने इनको क्रिकेट का भगवान बना दिया। चाहे ये जीरो पर आउट हुए, चाहे ये सीरीज के अंदर फ्लॉप हुए, चाहे ये इनका कई बार लक साथ नहीं दिया, चाहे बहुत सारे मैचों के अंदर इनको बाहर बैठना पड़ा, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी इनकी जो एवरेज है वो बढ़िया है। पर इतनी बढ़िया एवरेज होने के कारण ये क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका रन बनाने का औसत अच्छा है, एवरेज अच्छा है।
एवरेज अच्छा है। आइए आगे इसको लेकर चलते हैं और इसको डीपली समझते हैं। साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जंगल का राजा शेर। जंगल का राजा होता है शेर। और आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर सुना होगा कि ये लंबे भी नहीं है, इतने चुस्त चालाक भी नहीं है जितना शायद और जंगल के अंदर जानवर होते हैं। और इन सब कुछ ना होने के बावजूद भी ये जंगल के शेर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी औसत अच्छी होती है। साथियों, ये शिकार की बात करें तो 10 बार शिकार करते हैं। और 10 बार शिकार जब करते हैं तो 8 बार इनको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। केवल दो बार ही ये शिकार करने में सक्सेस होते हैं। हम पॉइंट जो डिस्कस कर रहे हैं, एवरेज को समझना है। साथियों, सफलता का सफलता का शेर की जंगल के अंदर सफलता का एवरेज क्या बैठा? 20%। केवल 20% शेर जंगल का राजा माना जाता है। सीरीज में बाहर बैठने के बावजूद भी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं क्योंकि एवरेज अच्छा है। और जंगल का राजा 10 बार शिकार करता है, 2 ही बार सफल मिलती है। केवल 20% सफलता के औसत से शेर जंगल का राजा माना जाता है। अब हम अपने ऊपर लगाते हैं। हमने बीटीसी बैंक को स्टार्ट किया। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है? औसत क्या कहता है? औसत कहता है कि जब भी आपने इस सिस्टम के अंदर अपनी एवरेज निकालनी है तो 2-4 बातों का आपने ख्याल रखना है। साथियों, जो मजदूर होता है इस सिस्टम के अंदर, जब आपने अपनी सफलता का आंकलन करना है, सफलता का एवरेज निकालना है, इनकम का एवरेज निकालना है, पैसों का एवरेज निकालना है, तो सबसे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या है? अगर कोई मजदूर है तो वो एवरेज डेली निकालता है क्योंकि उसको डेली पैसा चाहिए। अगर कोई नौकरी करता है तो वो एवरेज 30 दिन की निकालता है क्योंकि उसको 30 दिन बाद पैसा चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है, मल्टीनेशनल बिजनेसमैन है, कोई जिसका विजन बहुत बड़ा है, बड़ा बिजनेस है, तो साथियों वो 1 साल की कम से कम एवरेज निकालता है। कम से कम एवरेज 1 साल की निकालता है साथियों। इससे पहले वो एवरेज नहीं निकालते। इससे पहले वो एवरेज नहीं निकालते। तो कितने मेरे देंगे जो अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं, वो ना ही मजदूर हैं? एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे। कितने मेरे साथी जो अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं कि मैं बहुत बड़े बिजनेस का मालिक हूं, वो मेरे साथी एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे। जो मजदूर हैं, जो अपने आप को मजदूर मानते हैं, वो हाथ खड़ा बिल्कुल भी ना करें। और जो अपने आप को इस सिस्टम को नौकरी समझ के कर रहे हैं, वो भी हाथ खड़ा ना करें। जो अपने आप को इस बिजनेस का ऑनर समझते हैं और इसको बड़ा बिजनेस मानते हैं, वो हाथ खड़ा करें। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू साथियों। आप हाथ नीचे कर सकते हैं। साथियों, वाकई ये बड़ा बिजनेस है और जब बड़े बिजनेस की एवरेज निकालने की बारी आती है तो क्या करना पड़ेगा? बीटीसी बैंक के अंदर 1 साल काम करने के बाद आपने औसत निकालना है। बहुत सारे साथी हैं जो अभी स्टार्ट करते हैं, 1 महीना काम भी नहीं करते तो एवरेज निकालना शुरू कर देते हैं कि मुझे पैसा कम बना, मुझे पैसा कम आया। साथियों, मजदूरी वाली बात होगी। बहुत सारे साथी हैं जो 2, 2.5, 3 महीना काम करने के बाद एवरेज निकालना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, वो भी ठीक बात नहीं, वो नौकरी वाला काम कर रहे हैं। अगर एवरेज निकालना है, अपने बिजनेस की सक्सेस का, अपने पैसों का बीटीसी बैंक के अंदर मूल्यांकन करना है,
एवरेज निकालना है। तो एवरेज कब निकालना है? कम से कम 1 साल काम करने के बाद आपने एवरेज निकालना है। क्योंकि कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है, वो 1 साल से पहले, फाइनेंशियल ईयर से पहले कभी भी अपने बिजनेस की एवरेज नहीं निकालता। कितने मेरे साथी सहमत हैं इस बात से? कितने मेरे साथी एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया करेंगे? एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया करेंगे कि 1 साल काम करने के बाद ही हम बीटीसी बैंक के अंदर एवरेज निकालेंगे। साथियों, आपके ये खड़े हाथ इस चीज का प्रमाण है कि आप इस चीज को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं सहमत भी हैं, और आपने ये टीमों के साथ जाके शेयर भी करना है। बहुत सारे साथी हमारे गलती करते हैं, शुरू की थी, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ होता, 1 महीना भी कंप्लीट नहीं होता, 2 ढाई 3 महीने भी कंप्लीट नहीं होते, तो एक सी भी नहीं आती बीटीसी बैंक की, और एवरेज निकालने बैठ जाते हैं। क्या साथियों, हम गलत नहीं करते? तो के जो बताना है कि 1 साल से पहले बीटीसी बैंक का आपने एवरेज नहीं निकालना, कम से कम 1 साल काम करना है। साथियों, दूसरा पॉइंट, बीटीसी बैंक के अंदर अगर आपने एवरेज निकालना है अपने पैसे का, अपने काम का, अपनी इनकम का, तो कम से कम आपने 1000 प्लान करना है फिजिकल। 1000 प्लान करना है फिजिकल, फिर एवरेज निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही ब्रॉडकास्ट में या व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर 1000 लोगों तक मैसेज पहुंचा दो तो आप बोल दो नहीं सर, आपने 1000 प्लान करने के बाद एवरेज निकालना है, मैंने तो एक ही दिन में भेज दिया। नहीं साथियों, ये गलत है। 1000 लोगों को फिजिकल मिलना है। 1000 लोगों को फिजिकल प्लान करने के बाद फिर बीटीसी बैंक के अंदर अपना बिजनेस एवरेज निकालना है, तब अपनी इनकम का एवरेज निकालना है। कितने मेरे साथी हैं जो इन दो बातों पर अमल करने के लिए तैयार हैं कि सर हम एवरेज निकालेंगे? हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया करेंगे मेरे साथियों। बीटीसी बैंक के शानदार शेरों, बब्बर शेरों, एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे कि सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर एवरेज निकालना है तो 1 साल बाद निकालेंगे या 1000 प्लान करने के बाद निकालेंगे। हम आपको ये नहीं बोलते कि आप 1 साल बाद ही एवरेज निकालो। आप 1000 फिजिकल प्लान कर दो, चाहे 1 महीने में कर दो, चाहे 2 में, चाहे 5 में, फिर एवरेज निकालो, तब ये बात बनेगी, और ऑफलाइन करना पड़ेगा। शुक्रिया साथियों, थैंक यू वेरी मच। साथियों, 1 साल काम करने के बाद एवरेज निकालनी है या 1000 फिजिकल प्लान, मैंने ब्रैकेट में फिजिकल ऑफलाइन लिखा हुआ है, 1000 फिजिकल प्लान करने के बाद आपने सोचना है कि बीटीसी बैंक को कितना समय देना है, या देना है या नहीं देना। या तो 1 साल काम करना है या 1000 फिजिकल प्लान करना है। उसके बाद हमने निर्णय करना है कि बीटीसी बैंक का हमने क्या करना है। रिपीट कर दूं, 1 साल काम करने के बाद एवरेज निकालनी है या 1000 प्लान करने के बाद एवरेज निकालनी है। साथियों, लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि अगर आप ध्यान से देखिए सर, इस स्लाइड को देखिए, सेल्स का इन सेल्स का टीम का जो सिद्धांत है, औसत का नियम है, लॉ ऑफ एवरेज है, वो बताता है कि अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं, सेल्स के फील्ड के अंदर हैं, नेटवर्क के फील्ड के अंदर हैं, टीम बनाने के फील्ड के अंदर हैं, अगर आप 10 साथियों को बताते हैं फिजिकल, ये बात मैं फिजिकल की कर रहा हूं, 10 साथियों को फिजिकल प्लान करते हैं, साथियों इस बात की गारंटी है कि 9 लोग मना करेंगे। ये गारंटी आप लिख लो, ये पक्का कर लो अपने दिमाग के कोने के अंदर। अगर 10 लोगों को प्लान करेंगे तो 9 लोग मना करेंगे, ये लिख लो अपने दिमाग के अंदर, और केवल एक ही बंदा हाँ करेगा। और एक चीज इसमें मैं और ऐड कर दूं, जो 9 लोगों ने मना किया वो परमानेंट मना नहीं किया। अगर आप उनको लगातार मिलते रहेंगे, अपनी अचीवमेंट शेयर करते रहेंगे, तो ये जो 9 लोग हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोग आपको लास्ट के अंदर यस बोलेंगे। साथियों, 10 लोगों को प्लान करेंगे, ये गारंटी है कि 9 लोग मना करने वाले हैं।
अगर एक बंदा आपको यस बोलता है तो आपका रिजल्ट 100% सही है, आपका एवरेज बड़ा शानदार चल रहा है। साथियों, अगर आपने 100 लोगों को फिजिकल प्लान बताया, चाहे वो आपके थे चाहे आपकी टीम के अंदर थे, आपने जाके फिजिकल प्लान किए 100, तो गारंटी है 90 रिजेक्शन मिलना ही मिलना है। ये अपने दिमाग के कोने के अंदर लिख लीजिए। 90 लोग हो सकता है मना करे करे, पर परमानेंट मना नहीं किया। अगर दोबारा दोबारा मिलते रहेंगे, इनमें से भी बहुत सारी हाँ हमें मिलेगी। और अगर 100 प्लान किए, 90 ना मिली, 10 हाँ करते हैं, तो साथियों आपका रिजल्ट 100% है। 100% है मेरे साथियों। इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट में आप सभी की बात होने वाली है। 1000 प्लान आपने फिजिकल किया, ये गारंटी है। सेल्स का एवरेज बोलता है, सेल्स का नियम बोलता है कि 900 लोग आपको मना करेंगे ही करेंगे, ये लिख लीजिए। पर 900 लोगों ने जिन्होंने मना किया, वो परमानेंट मना नहीं किया। अगर लगातार मिलते रहेंगे, लगातार टच में रखेंगे, तो इन 900 में बहुत सारे लोग आपको यस करेंगे। और अगर 1000 प्लान करने के बाद 900 लोगों की ना सुनने के बाद आपको 100 हाँ मिलती है, 100 का टीम बनता है, तो साथियों आपका एवरेज 100% सही है। ये तथ्य हैं, ये तथ्य हैं। और मैं बीटीसी बैंक का एक जादुई पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब बहुत सारे साथी हैं जो पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से बीटीसी बैंक के अंदर बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। कई बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, कई थोड़ा थोड़ा जोर लगा रहे हैं, पर थोड़ा थोड़ा जोर लगाने के बाद भी इस शानदार प्लान की खासियत है, रिजल्ट कितना शानदार है। मैं किसी लीडर को मिला, उसको पूछा बीटीसी बैंक के अंदर कि सर आपकी कितने लोगों की टीम है। साथियों एवरेज पर बात कर रहे हैं, वो बोले मेरी 50 लोगों की टीम है। ध्यान से सुनिएगा। मैं एक लीडर को मिला, हो सकता है मैं आपकी बात कर रहा हूं जितनी आप सुन रहे हैं। मैंने बोला सर आपकी कितनी टीम है? बोले सर 50 लोगों की टीम है। मैंने सोचा कि लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर जाएं, अगर औसत के ऊपर चले जाएं, तो 50 लोगों की टीम बनाने के लिए कितने प्लान करने पड़ेंगे? 500। कितने प्लान करने पड़ेंगे? 500। अब मैंने उस साथी से सवाल किया, सर आपकी 50 लोगों की टीम है, मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपने आज तक 500 लोगों को प्लान किया? तो उस साथी का जवाब था नो, मैंने किया। मैंने तो केवल 10-20 लोगों की टीम बनाई, उन्होंने आगे काम कर दिया, मेरा तो B2 हो गया। 100, 150, 200 प्लस टीम चलेगी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, साथियों बीटीसी बैंक एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी रिजल्ट का जो क्राइटेरिया है बहुत ज्यादा है, एवरेज बहुत शानदार निकलता है। साथियों 50 की टीम के लिए 500 प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ख्याल से। अगर 25 से 30, 50 प्लान भी हो जाए तो 50 की टीम बन जाती है। ये औसत है हमारे प्लान का। वो मेरे साथी जो मुझे बोलते हैं कि मेरी 100 लोगों की टीम है, अब लॉ ऑफ एवरेज बोलता है बीटीसी बैंक के अंदर अगर आप 100 लोगों की टीम बनाना चाहते हो, तो आपको कितने प्लान करने पड़ेंगे? 5000। मैं उन दोस्तों से सवाल करना चाहता हूं जिन लोगों की 100 लोगों की टीम है, मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए क्या आज तक आपने 5000 प्लान किए हैं फिजिकल? अगर नहीं किए, तो साथियों आप कितने शानदार सिस्टम के अंदर है, जहां पर सक्सेस रेशो कितना ज्यादा है, जगह पर रिजल्ट का रेशो कितना ज्यादा है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने 5000 फिजिकल प्लान कर दिए, तो आपकी टीम 1000 प्लस होगी और आपका B3 रैंक होगा। पर शर्त है 5000 प्लान आपके फिजिकल होने चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। मेरा अगला सवाल उन दोस्तों से
जो बीटीसी बैंक के अंदर बोलते हैं सर मेरी 1000 लोगों की टीम है, 1000 लोगों की टीम है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कि लॉ ऑफ एवरेज कहती है कि अगर 1000 लोगों की टीम बनानी है तो 10,000 लोगों तक पहुंच करनी पड़ेगी, 10,000 लोगों को प्लान करना पड़ेगा। आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, जिन दोस्तों की 1000 लोगों की टीम है, क्या आज तक आपने 10,000 फिजिकल प्लान किया? नहीं किया साथियों, नहीं किया, नहीं किया। जो दोस्त नेगेटिव होते हैं, थोड़े दिन बाद उनका दिल टूट जाता है, मन नहीं करता काम करने को। मैं पूछता हूं, आपकी 25 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, क्या आपने 500 प्लान कर दिया? नहीं किया, क्योंकि हमने पहले पहले सिद्धांत पर बात करी है, या तो 1 साल काम करना है या 1000 प्लान करने के बाद आपने एवरेज निकालना है। मैं गारंटी देता हूं, जिस दिन आपने 1 साल काम कर लिया या बीटीसी बैंक के अंदर 1000 फिजिकल प्लान कर दिया, तो आपकी जो इनकम है, मैं गारंटी देता हूं 2.5 से 5 लाख रुपया कम से कम जाने वाली है। 2.5 से 5 लाख का मतलब है लगभग 30 से लेकर 50,000 रुपया पर मंथ। और साथियों, ऐसा कोई भी बिजनेस इस दुनिया के अंदर नहीं है, और बीटीसी बैंक के अंदर बहुत सारे बब्बर शेरों ने इस चीज को प्रमाणित भी कर दिया, जिनकी इतनी इतनी टीम है, 10-10 हजार की, 20-20 हजार की टीम है, इतने लोगों तक फिजिकल पहुंच नहीं करी तो भी इतनी बड़ी टीम है। तो साथियों, ये पावर है बीटीसी बैंक प्लान की। कितने मेरे साथी हैं जो इस पॉइंट को समझ चुके हैं, एवरेज के पॉइंट, औसत को पॉइंट को समझ चुके हैं, और ये आज से प्रण करते हैं, हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे कि सर हमारा बिजनेस वाकई बड़ा शानदार है, मेरी 100 लोगों की टीम बन चुकी है, 200, 250, 500 लोगों की टीम बन चुकी है, पर लॉ ऑफ एवरेज कुछ बता रहा है, हमने तो प्लान ही बहुत कम किए, प्लान ही बहुत कम किए। ये पावर है बीटीसी बैंक की, ये पावर है सिस्टम की। और साथियों, ईमानदारी से कसम खा के, बच्चों की कसम खा के, बीवी की कसम खा के, एक बार लग जाइए बीटीसी बैंक के अंदर, लग जाइए, शिद्दत से लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए, 1 साल का अपने लिए वादा कर लीजिए, 1000 प्लान करने का टारगेट अपनी डायरी के ऊपर लिख लीजिए, चिपका दीजिए कि आपकी टीम का कोई भी साथी 1000 प्लान करने से पहले इस बिजनेस को छोड़ के ना जाए, क्योंकि जिस दिन उसने 1 साल गुजार लिया, 1000 प्लान इस सिस्टम के अंदर कर दिया, उसकी जरूरतें और सपने इस सिस्टम से पूरी होने वाली हैं। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आज बहुत सारे साथी जो यहाँ पर 1-1 लाख रुपया कमा रहे हैं। एग्जाम्पल है सर मुश्ताक जी, राजेश सर, जिन्होंने कभी नेटवर्किंग नहीं की, हमारे सानी सर हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल है, हमारे सभी की समस्या है। साथियों, वो इस चीज को समझ के कर रहे हैं, और अगर आज तक नहीं समझा, इसको समझ लीजिए, सीख लीजिए, और इसको बिजनेस के अंदर अप्लाई कर दीजिए, आपका बिजनेस मल्टीप्लाई होगा। शुक्रिया साथियों, थैंक यू वेरी मच। औसत को समझना पड़ेगा और इसको लागू करना पड़ेगा मेरे साथ। साथियों, लगभग 9:50 हो चुके हैं। हम एक एक चीज और शेयर करेंगे, उसके बाद आज की मीटिंग को हम यहीं पर विराम देंगे। और ये अगला पॉइंट बड़ा जबरदस्त है और इसको समझना है, और जिस साथी ने इसको सुन लिया, समझ लिया और टीम के अंदर अप्लाई कर दिया, उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और टीम साइज भी बढ़ेगा। क्या है वो पॉइंट? साथियों, हां तक पहुंचने का रास्ता है ना। अगर इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेस चाहिए, यस चाहिए, तो आपको ना का सामना करना पड़ेगा, ना का सामना करना पड़ेगा। कैसे, आइए देखते हैं। साथियों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक फैमिली है, और मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथियों, ये कहानी है मिस्टर कर्नल की, मिस्टर कर्नल सैंडर्स। मिस्टर कर्नल सैंडर्स अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति थे। साथियों, बहुत छोटे थे। कर्नल सैंडर्स अमेरिका के रहने वाले थे, छोटे थे,
इनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी का देहांत हो गया तो इनकी माता, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो घर का सिस्टम चलाने के लिए पैसा चाहिए था, तो इनकी माता ने निश्चय किया कि मैं काम करूंगी, मैं घर का खर्चा चलाऊंगी। मिस्टर कर्नल सैंडर्स, जिसकी मैं आपके साथ ये आज शेयर कर रहा हूँ, उनके दो, एक भाई और एक बहन और था, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक मिस्टर कर्नल सैंडर्स, उनकी माता और भाई बहन थी। अब घर की जिम्मेदारी माता को उठानी पड़ी। माता काम जाते हैं, कमाते हैं, घर का खर्चा चलता है, और पीछे मिस्टर कर्नल सैंडर्स अपने छोटे बहन का घर पर रह के ख्याल रखते हैं, उनको खाना बना के देते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं। साथियों, जब भी हम किसी काम को लगातार करते हैं, बार-बार करते हैं, तो हम उसके अंदर निपुण हो जाते हैं, हम उसके अंदर परफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मिस्टर कर्नल सैंडर्स जो हैं, घर की जिम्मेदारी निभा रहे थे, अपने भाई-बहन की देख-रेख करते थे, लगातार 3 टाइम का खाना बना के उनको खिलाते थे। तो ऐसा जब वो लगातार करते गए, तो खाना बनाने के अंदर वो एक्सपर्ट हो गए। खाना बहुत परफेक्टली बनाने लगे। साथियों, समय बीतता चला गया, कर्नल सैंडर्स बड़े हो गए। बड़े होने के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। मैं अपनी वाणी को थोड़ा-सा संकोच के बड़ा शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। कर्नल सैंडर्स बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए। इतना कुछ होने के बाद बच्चे बड़े हो गए, तलाक भी हो गया मिस्टर कर्नल सैंडर्स का। अब 65 साल की एज हो गई मिस्टर कर्नल सैंडर्स की। 65 साल की एज, और 65 साल की एज के अंदर अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। जीवन निर्वाह के लिए 65 साल की एज के अंदर क्या कर रहे थे? एक ढाबा खोला हुआ था। क्योंकि खाना बनाने में एक्सपर्ट हो चुके थे, बार-बार बना-बना के परफेक्ट हो चुके थे। तो इन्होंने एक ढाबा खोला 65 साल की उम्र में, और उसको अच्छे से चलाना शुरू किया, और वहां से पैसा आना शुरू हुआ। साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि भारत के अंदर कई बार सड़क के ऊपर से पुल बन जाता है। कोई सरकार का प्रमाण आ जाता है, कोई घोषणा आ जाती है कि इस सड़क से हमने पुल निकालना है, और जब पुल निकल जाता है, तो वो दुकानों की हालत खस्ता हो जाती है, वो चलना बंद हो जाती है। तो ऐसा मिस्टर कर्नल सैंडर्स के साथ हुआ, जहां अमेरिका के अंदर इनका ढाबा था। कोई सरकार की पॉलिसी आई, और उस ढाबा जहां पर था, उस सड़क को चौड़ा किया जाना था। तो इनका ढाबा उस सड़क के ऊपर आ गया, और जिसके कारणवश इनका ढाबा सरकार ने बंद करने के लिए कहा। तो इनको मजबूरी के मारे वो ढाबा बंद करना पड़ा। 65 साल की एज है, रहने के लिए घर नहीं है, और एक छोटी सी मिनी वैन इनके पास अमेरिका के अंदर होती थी। उसी के अंदर रहते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। 65 साल की एज, बैंक से नहीं, जो काम था वो जा चुका है। अब जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब कर्नल सैंडर्स के दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ, खाना मैं बहुत टेस्टी बनाता हूँ, क्यों ना दोबारा के ढाबा खोलते हैं किसी और जगह के ऊपर। पर दूसरा विचार मिस्टर कर्नल सैंडर्स के दिमाग के अंदर आता है, ढाबा तो खोल लेंगे, पर ढाबा खोलने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे मेरे पास है नहीं, तो ढाबा कैसे खुलेगा? दिमाग के अंदर फिर से आइडिया आया। साथियों, दिमाग एक ऐसी शानदार चीज है, अगर आप इसको दिक्कत बताएंगे तो ये हल बताएगा, अगर आप इसको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो ये सोल्यूशन आपको देगा। जैसे कि मान लीजिए, आपने कोई काम शुरू करना है, तो आप बोलते हैं काम अच्छा है, पर मेरे पास करने के लिए पैसा नहीं, तो दिमाग आइडिया देता है कि कहीं से ब्याज पर उठा लें। तो ऐसा मिस्टर कर्नल सैंडर्स सोचते हैं कि ढाबा तो खोलने के पैसे नहीं, और दिमाग आइडिया देता है कि क्या हुआ, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास हाथ का हुनर है, तू खाना बना सकता है, टेस्टी बना सकता है, किसी ऐसे बंदे को ढूंढ लेते हैं जो पैसा लगा दे, पैसा वो लगाएगा, खाना मैं बनाऊंगा, आधा आधा पार्टनरशिप के अंदर काम चला लेंगे। तो कर्नल सैंडर्स ने ऐसा ही किया। हम बात कर रहे हैं, हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। तो कर्नल सैंडर्स, आइडिया आ चुका कि कोई ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो पैसा लगा दे। पैसा वो लगाएगा, मेहनत मैं करूंगा,
जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा। अब सुबह होती है, कर्नल सैंडर्स अपना प्रॉफिट, अपना पार्टनर ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। अब वो एक बंदे के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरा नाम है कर्नल सैंडर्स, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, और क्या आप मेरे साथ रेस्टोरेंट खोलेंगे, ढाबा खोलेंगे, पैसा आपका, काम मैं करूंगा, और जो प्रॉफिट होगा वो 50-50। तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है? नो। एक ना सुनने के बाद वो थकते नहीं, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरे को भी बोलते हैं कि मेरा नाम कर्नल सैंडर्स है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, और मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ढाबा खोलना चाहता हूँ, पैसा आपका, काम मेरा, जो प्रॉफिट होगा वो 50-50। तो दूसरा व्यक्ति भी बोलता है नो। तीसरे के पास जाते हैं, यही बोलते हैं, तीसरा भी बोलता है नो, ना। पांचवे के पास जाते हैं, पांचवा भी बोलता है नो। 10 के पास जाते हैं, 10 भी बोलते हैं नो। क्या 10 नो सुनने के बाद कर्नल सैंडर्स को अपने घर बैठ जाना चाहिए था? कितने मेरे साथी कहते हैं कि बैठ जाना चाहिए था, और कितने मेरे साथी हाथ खड़ा करके समर्थन करते हैं कि बैठना नहीं चाहिए था, लगे रहना चाहिए था, अगले बंदे के पास भी जाना चाहिए था। वो हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे, जो बोलते हैं कि बैठना नहीं चाहिए था, 10वें के बाद आगे भी जाना चाहिए था। क्या केवल 16 लोग हैं जो जाग रहे हैं? क्या केवल 16 लोग हैं जो बीटीसी बैंक के बब्बर शेर हैं? क्या केवल 16 लोग हैं जो करोड़पति लखपति बनना चाहते हैं? क्या केवल 16 लोग हैं? हाथ ज्यादा चाहिए साथियों, एक्साइटमेंट ज्यादा चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आप जाग रहे हैं, थैंक यू। साथियों, कर्नल सैंडर्स, ये जो हाथ खड़ा कर रहे हैं आप सभी के जैसे थे, वो 10 ना सुनने के बाद घर पर नहीं बैठे, वो 11वें के पास गए, 20वें के पास गए, 30वें के पास गए, करते करते 60, 70, 90, 100 लोगों तक गए। 100 लोगों को बताया मेरा नाम कर्नल सैंडर्स, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, टेस्टी बनाता हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा आपका, काम मेरा, जो प्रॉफिट होगा वो 50-50। 100 लोग क्या बोलते हैं? नो, ना, नहीं, नहीं करेंगे। तो कर्नल सैंडर्स रुके नहीं, वो 200 लोगों के पास गए, 300 लोगों के पास गए, बोले ना, 400 के पास गए, बोले नो, 500 के पास गए, नो, 1000 लोगों के पास गए कि मेरा नाम कर्नल सैंडर्स, मैं खाना बहुत टेस्टी बनाता हूँ, पैसा नहीं है, पैसा आप लगाइए, खाना मैं बनाऊंगा, जो प्रॉफिट होगा 50-50। तो 1000 लोग बोलते हैं नो, नहीं लगाएंगे, नहीं कर सकते। तो कर्नल सैंडर्स 1000 ना सुनने के बाद भी थक के नहीं बैठे, बैठे नहीं थक के, जोश था, जुनून था, करोड़पति बनने का जज्बा था, सफल होने का जज्बा था। 1007वें के पास गए, मेरा नाम कर्नल सैंडर्स, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, पैसा आप लगाइए, काम मैं करूंगा, जो प्रॉफिट होगा वो 50-50। तो 1007वें ने भी बोला नो। कितने मेरे साथी हैं? एक बार हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे कि 1007 को अगर मना भी करके तो भी बैठना नहीं चाहिए था, चलते रहना चाहिए था। कितने मेरे साथी इस बात का समर्थन करते हैं? वो हाथ खड़ा करके प्रतिक्रिया देंगे कि चलता रहना चाहिए था, चलता रहना चाहिए था, चलता रहना चाहिए था, क्योंकि बिजनेस चलने का नाम है। तो मेरे भाई, मेरे शानदार साथी, मेरे बब्बर शेर, मेरे शानदार लीडर, कर्नल सैंडर्स आपकी सोच जैसे थे। वो 1000 के बाद रुके नहीं, 1008वें के पास भी गए, और 1008वें के पास जब गए तो 1008वां, 1008वां सर अविनाश चौधरी जैसा था, 1008वां सर गंगा सागर जी जैसा था, 1008वां सर राम कुमार जी जैसा था, 1008वां मुश्ताक सर जैसा था, 1008वां राजेश सर जैसा था, 1008वां सत्यनारायण साइनी सर जैसा था, 1008वां
हमारे पांडा सर जैसा था, 1008वां बीटीसी बैंक के धुरंधर लीडर जैसा, उसने बोला नो नहीं बोला, उसने बोला यस, उसने बोला यस। पर यस कब बोला कि भाई तू अपने मुंह से बोल रहा है, तू खाना बहुत बढ़िया बनाता है, टेस्टी बनाता है, मुझे कैसे पता, मुझे कैसे यकीन आएगा? यकीन तो तभी आएगा ना मेरे भाई, तू कुछ बना के खिला तो सही। तो कर्नल सैंडर्स चिकन बहुत बढ़िया बनाते थे, चिकन बहुत बढ़िया बनाते थे। कर्नल सैंडर्स ने वो अपने हाथ से चिकन उनको बना के खिलाया, 1008वें बंदे को खिलाया। तो जब 1008वें बंदे ने वो चिकन खाया तो वो उंगलियां चाटता रह गया, और उसके दिमाग ने उसको बोला कि ये जो चिकन है मुझे परोसा गया है, मुझे बड़ा स्वादिष्ट लगा है। अगर ये सेम सेम रेसिपी, सेम डिश ग्राहक को भी परोसी जाएगी तो उसको भी आनंद आएगा, वो भी इसको जरूर लेगा और बिजनेस चलेगा। तो 1008वां बोलता है यस, मैं तैयार हूं, मैं पार्टनरशिप करने के लिए तैयार हूं। 1008 ने बोला यस, 1008 ने बोला यस। और जिस कर्नल सैंडर्स की मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो है केएफसी की सच्ची कहानी। केएफसी की सच्ची कहानी साथियों, केएफसी की सच्ची कहानी कहानी है 65 साल का एक ऐसा बुजुर्ग जो जिसका बैंक बैलेंस जीरो, सपने मर चुके थे, कोई रास्ता नहीं था, एक आइडिया और लगातार चलने का दम। लोगों ने मना किया, लोगों ने ना बोला, पर रुके नहीं, थके नहीं, थके नहीं, लगातार चलते चले गए। और धीरे धीरे उनका ये बिजनेस है, एक शहर से निकल के दूसरे, दूसरे से तीसरे। और आज कर्नल सैंडर्स दुनिया के अंदर नहीं है, जमीन के अंदर 10 फुट नीचे दफन है, दुनिया के अंदर नहीं है। और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उनकी 20,000 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजियां हैं, करोड़पति, मिलेनियर, बिलेनियर है, और उनकी पुश्तें उनको याद करती हैं। साथियों, ये मेरा कहानी आपको सुनाने का ये मतलब नहीं है कि केएफसी की डिश बहुत अच्छी है, वहां जाइए और खा के आइए। अब लास्ट सवाल जो इस पॉइंट को क्लियर करेगा, पॉइंट क्या था? हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। कर्नल सैंडर्स, कर्नल सैंडर्स अपना ढाबा खोलने के लिए 10 लोगों के पास गए, उन्होंने बोला नो। 100 लोगों के पास गए, उन्होंने बोला नो। बैठे नहीं टिके, 200 लोगों के पास गए, उन्होंने बोला नो। 500 लोगों के पास गए, उन्होंने बोला नो। 1000 लोगों के पास गए, उन्होंने बोला नो। 1007 के पास गए, उन्होंने बोला नो। और 1008वें बंदे तक गए, उन्होंने क्या बोला? यस, करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या कर्नल सैंडर्स की तरक्की के अंदर, अचीवमेंट के अंदर 1007 जो ना थी, क्या उसका कोई मोल नहीं था? कितने मेरे साथी इस चीज को मानते हैं कि 1008 की जो यस थी वो इसलिए मिली क्योंकि कर्नल ने 1007 ना सुनने का जिगरा रखा। साथियों, पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है कि हाँ तक पहुंचने का रास्ता है ना। 1000 ना, 1007 ना सुनने के बाद 1008वें बंदे तक भी जाने का दम रखा। हम क्या करते हैं? हम करते हैं 10 लोगों के पास जाते हैं, 11वें के पास जाते ही नहीं, 20 लोगों के पास जाते हैं, 21वें के पास जाते ही नहीं, फॉलो अप नहीं करते, मिलते ही नहीं। क्या पता वो अगला बंदा बब्बर शेर हो मुश्ताक सर जैसा, बब्बर शेर हो रजेश सर जैसा, बब्बर शेर हो अविनाश सर जैसा, बब्बर सर हो शेर हो सर गंगा सागर जैसा। पर साथियों, ना सुन के घर बैठना नहीं है, लगातार लोगों तक पहुंच करनी है और पूरा भारत भ्रमण करना है, जैसे हमारी टीम कर रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से निकल के आज लगभग 7 राज्यों के अंदर लगातार पिछले 7 दिन से 10 दिन से लगातार चल रहे हैं, कभी नहीं बनाया। इस वक्त भी
की विदाई नहीं है, कई दिक्कतों के अंदर फिर भी इसमें सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि अंदर जज़्बा है, हमें पता है दिक्कतें परेशानियाँ आएँगी और ये दिक्कतें परेशानियाँ हमारे जुनून को, जोश को रोक नहीं सकती क्योंकि बीटीसी बैंक ने हमें सफलता की किरण दिखा दिया कि यहाँ पर वो हो सकता है, जो आज तक पिछले कई सालों के अंदर नहीं हुआ। ओ नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एन का मतलब नेक्स्ट, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। आगे तो बेस्ट नहीं तो चल नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट नहीं तो चल नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट नहीं तो चल नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट नहीं तो चल नेक्स्ट। साथियों, आगे बढ़ते रहना है, निरंतर बढ़ते रहना है। और साथियों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन के अंदर आपके ज्ञान के अंदर बढ़ोतरी हुई होगी और साथियों इन चीजों को हमने यहाँ से नोट करके अपने जीवन के अंदर लेकर आना है, अपनी टीमों के साथ शेयर करना है, उनका बेस मजबूत करना है और साथियों लगातार लोगों को ज़ूम के अंदर और ट्रेनिंग सेशन के लिए प्रमोट करना है। साथियों, अपनी वाणी को इसी के साथ मैं देता हूँ विराम। इसका एक पॉइंट रह गया है, प्लेटो का सिद्धांत, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे, शेयर करेंगे। साथियों, आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद कि आप लगातार इस सेशन को कामयाब बना रहे हैं।